प्यारे बच्चों, आज हम चलेंगे अगली यूनिट की ओर, यानी कि यूनिट नंबर 2। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। ये यूनिट नंबर 2 जो आपकी यूनिट नंबर 1 के बाद आती है फिजिक्स में 12th क्लास में, ये अब यूनिट 1 के एक तरह से आगे की बात कर रही है। यूनिट 1 में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, यानी कि आवेशों की। हमने किसकी बात करी थी? आवेशों की। पर आवेश क्या थे? स्टेशनरी थे। ये आवेश क्या थे? स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी मतलब स्थिर थे। ये पूरी तरह स्थिर थे, गतिमान नहीं थे। ये या तो फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुए थे या इंडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुए थे। दो तरीके थे इसमें, फ्रिक्शन या इंडक्शन, प्रेरण। तो इन दोनों के माध्यम से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के आधार पर हमने एक और प्रॉपर्टी ढूंढी थी कि इसके चारों ओर एक सघन क्षेत्र जो होता है, डेंस एरिया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं और उसको हमने डिफाइन किया था E = F/Q0। Q0 यहाँ पर जो था टेस्ट चार्ज, याद रखिए, टेस्ट चार्ज, यानी किसी टेस्ट चार्ज पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर लगने वाला बल ही जो है, अगर एकांक आवेश पर ले लें तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो लगने वाले बल पर की दिशा होगी। तो बल की दिशा से ही हम क्या करते थे? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते थे। एक हम इसमें जरूर लेते थे लिमिटिंग एक्सटेंशन कि Q0 अप्रोचिंग टू 0, मतलब Q0 इतना छोटा है कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और टर्म की बात करी थी। अगर Q आवेश से R दूरी पर, अगर हम किसी Q आवेश, दिए गए Q आवेश से, कोई Q आवेश है, दिया गया Q आवेश से, इससे R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे दिशा का भी ज्ञान करते हैं। फोर्स की दिशा ही जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था हमने, कूलॉम्स का नियम वेक्टर फॉर्म में, आप पिछले यूनिट में देख सकते हैं। उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। उसी से हमने निकाला था एक फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। जब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा वो भी हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर लेकर के। ये बात हमने पहले की थी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। उसके बाद आए थे हम एक अगली क्वांटिटी जो कि स्केलर थी, और वो थी पोटेंशियल। जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया था हमने V से। और पोटेंशियल से पहले हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, PD, नॉट पेन ड्राइव बट पोटेंशियल डिफरेंस हियर। विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जब हमने ज्ञात किया था, तो याद करिए बच्चों कि दो बिंदुओं के बीच हमने कार्य को निकाला था। किसी परीक्षण आवेश को, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं A एंड B, और B से A तक हम किसी आवेश को ला करके, Q0 आवेश को ला करके हम बिंदु A पर रख दे रहे हैं, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। तो जो कार्य किया जा रहा है WBA, B से A तक लाने में Q0 आवेश को, वही कहलाता है VA - VB, यानी कि क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक था जूल पर कूलॉम। सबके मात्रक भी हमने कहे थे, जूल पर कूलॉम को ही हमने कहा वोल्ट। क्या कहा था? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही हमने एक चीज ली थी इसमें कि यदि B बिंदु अनंत पर होता तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकल जाता बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें किसी बिंदु पर विभव। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम लेंगे W इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपॉन Q0, यानी कि Q0 आवेश टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य। इसे हमने निकाला था लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू A E.dr। याद करिए, ये हमने कहा था नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर होता है पोटेंशियल। और चक्रीय क्रम में जो किया गया कार्य होता है, अगर हम किसी का A से B में ले जा रहे हैं और फिर B से A में ला रहे हैं किसी टेस्ट चार्ज को, तो जो कार्य होता है Q0 को लाने में, जो टोटल कार्य होता है वो कितना होता है? 0 होता है।
और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए, संरक्षी क्षेत्रों के लिए, या कंजर्वेटिव फोर्सेस जहाँ पे कहें, जैसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी बल, और इनके द्वारा लगने या इनके अगेंस्ट में किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, चक्रीय क्रम में शून्य होता है। ये सारी बातें हमारी हुई थी। उसके बाद पोटेंशियल के पर आधारित हमने पोटेंशियल और चार्ज पर आधारित हमने बात करी थी कैपेसिटेंस की, धारिता की। और धारिता जो बताती है आपको, ये बताती है कि हम कितनी कोई बॉडी, कोई चालक कैपेसिटी, मतलब उसकी होल्ड चार्ज, होल्डिंग एबिलिटी टू चार्ज, होल्डिंग प्रॉपर्टी, इन कितना आवेश वो संचय कर सकता है। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो आवेश संचय, और बेसिकली आवेश संचय करना यानी पोटेंशियल को बढ़ाना, और पोटेंशियल बढ़ाना मतलब एनर्जी को स्टोर करना, कि हाउ मच एनर्जी कैन बी स्टोर इन ए डिवाइस, जब जरूरत हो हम उस एनर्जी को यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। और उसको हमने कहा था कैपेसिटर यानी संधारित्र। हमने यहाँ पर 2-3 संधारित्रों की बात करी थी। स्पेरिकल कैपेसिटर यानी गोलीय संधारित्र, गोलीय चालक भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा आ गया आपका, दूसरा आ जाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये जो है हमारा इतना काफ़ी कुछ इसमें हुआ था। और कैपेसिटर में हमने ये भी कहा था C = Q/V, 2 कैपेसिटर को जोड़ देंगे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, 2 चालकों को जोड़ देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, आवेशों का स्थानांतरण होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। और पोटेंशियली जो बेसिक टर्म है पोटेंशियल का, जो कंसेप्ट है वो ये है कि पोटेंशियली हमें ये बताता है कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या है। थोड़ा थोड़ा हम चार्ज फ्लो की बात करने लग गए थे, हम करने लगे थे, पोटेंशियल में आते थे कि चार्ज अगर फ्लो करेगा तो कैसे करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करेगा धन आवेश, और ऋण आवेश करेगा तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर करेगा। और वहीं से एनर्जी का टर्म भी आया था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यही बताती है कि जब हम दो आवेशों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें कुछ जो ऊर्जा संचित होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और ये इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई थी। अब हम आते हैं जहां तक हमारी चार्ज के फ्लो की कुछ कुछ बात होने लगी थी, तो ये सारा हमारा जो खेल हुआ था वो हुआ था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 भागों में बांट लिए हैं। एक तो हमने किया है इलेक्ट्रिसिटी में, एक तो बात की है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी जो बात करेंगे हम वो होगी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है वो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट टर्म क्या है? तो सबसे पहले हम इसी को बात करेंगे, करंट। व्हाट इज करंट? स्टैटिक तो यहां समझ में आ गया, स्थिर, यानी कि चार्जेस यहां पर क्या थे? स्टैटिक चार्जेस थे, स्थिर चार्जेस थे, गतिमान नहीं थे, नॉट इन मोशन। बट करंट में क्या है? इन मोशन। चार्जेस क्या है? इन मोशन। व्हाट इज करंट? धारा, हिंदी में कहते हैं इसको धारा। धारा आप जानते हैं, धारा को आप जानते हैं, जल धारा, पवन धारा, वो कई प्रकार की धारा। फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो जहां भी फ्लो होता है हम कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है। व्हाट इज द फ्लो हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्ज? जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो फ्लो ऑफ चार्जेज हो रहा है। तो बच्चों फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, तो समय दर के हिसाब से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन जो आपको क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T, वे Q क्या है यहाँ पर? तो फ्लो ऑफ चार्ज, और T क्या है? समय। जैसे Q इज फ्लो ऑफ चार्जेज किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, क्रॉस एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड T इज व्हाट? टाइम। किस टाइम पर वो फ्लो कर रहा है, कितने समय के अंतराल में वो फ्लो कर रहा है। तो किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से किसी समय आवेश प्रवाह की दर, इसको अगर हम देखें तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, हिंदी में कहेंगे। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर, अगर हम शॉर्ट में इसको याद रखें तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, आवेश प्रवाह की दर
दैट इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा कहलाती है। यही आपकी कहलाती है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अभी तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि वैद्युत धारा क्या है। बेसिकली वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है इसको डिफाइन करेंगे कि वैद्युत धारा एक तो आवेश की गति की अवस्था है, और वैद्युत धारा के मान के रूप में इसको डिफाइन करेंगे। तो मान के रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम यही कहेंगे आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में भी है कि चालक हो गया तो एक चालक जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा बहती है ना। तो चालक है, जैसे अगर हम कहूँ एक 5 वोल्ट पर ये चालक है, यहाँ पे 3 वोल्ट पर ये चालक है, दोनों को तार में कर दूंगा, 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में जो है आवेशों का फ्लो शुरू हो जाएगा, मीन्स धारा बहने लगी। ये उसमें क्या है 5 वोल्ट से 3 वोल्ट में धारा बहने लगी। अब किसी चालक में जो धारा बह रही है, किसी चालक में धारा बह रही है आई, तो उसका मतलब ही यही है कि चालक में धारा बह रही है यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेज हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेज हो रहा है। और फ्लो ऑफ चार्जेज अगर हम ले लेंगे, उसके दर ले लेंगे, समय दर ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम कहेंगे वैद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह की दर। या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें आवेश प्रवाह की दर, अगर आपको याद नहीं रहता तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड यहाँ पर क्या लिया हमने, टी बराबर हमने लिया 1 सेकंड, हम ले रहे हैं यहाँ पर टी बराबर 1 सेकंड। तो किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं, उसे ही उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को हम समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल से भी निकालते हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक डेफिनेशन और आएगी बाद में। अभी फिलहाल इसकी डेफिनेशन आप ये याद रखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ ए कंडक्टर और एनी अदर closed circuit is defined as electric current. In general, the term current refers to the flow, मतलब flow प्रवाह को, like a rate of flow of a fluid or flowing substance like water. जैसे धारा को लेते हैं जल के धारा, हम पवन धारा, उसी प्रकार से धारा को लिया गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज यानी कि आवेशों का प्रवाह थ्रू ए गिवन एरिया, या चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाले 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों का मान ही क्या है, वैद्युत धारा है। क्या है, वैद्युत धारा। मैथमेटिकली हम लिखेंगे इसको तो I बराबर Q/T, जहां T समय में अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। चालक में इसलिए कह रहा हूं कि चालक जो है, हमने चालक और कुछ चालक की बात पिछले उसमें की थी, चालक में धारा आसानी से प्रवाहित होती है, आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम उसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या देता है, फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। धन आवेश क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में प्रवाहित करेगा। पर चालक में जो धारा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, जो कैरियर होते हैं, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो होते हैं कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करने लगते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ये जो है मूव करने लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कहते हैं चार्ज कैरियर के जो आवेश वाहक हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक और है, यदि हम किसी क्षण पर इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, समझ लोगे। यहां पर हम कह रहे हैं I बराबर Q/T, दैट इज धारा या तो 2 तरीके से मेजर की जाएगी। जो करंट है वो हम 2 तरीके से मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, एक तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और एक करेंगे हम इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है वो है तात्कालिक वैद्युत धारा, जो एवरेज है औसत वैद्युत धारा। औसत वैद्युत धारा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर
कितना आवेश उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी एरिया से क्षेत्रफल से गुजर गया, पास हो गया, उसके आधार पर निकलेगी। और जबकि तात्कालिक विद्युत धारा है, जो तात्कालिक या क्षणिक विद्युत धारा किसी क्षण किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उससे निकलेगी। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सॉरी इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे हम उसको सूक्ष्म समय ले लिया dt, अत्यंत ही सूक्ष्म है, और dq आवेश प्रवाहित हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिसिटी। आई का इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगी? ये तात्कालिक धारा। तात्कालिक धारा तो दो प्रकार से हम मेजर करते हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, औसत विद्युत धारा और तात्कालिक विद्युत धारा। तात्कालिक विद्युत धारा एक बार फिर समझ लीजिए, जो किसी क्षण पर आवेश प्रवाह की दर को देती है। और उसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके, अभी हम दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पर आधारित। अब आता है यहाँ पर मात्रक, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ करंट। अब यूनिट ऑफ करंट क्या होगी? जो डेफिनेशन कह रही है आई, सिंपल डेफिनेशन कह रही है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये आई आपका स्टेडी करंट भी हो सकती है और वेरिएबल करंट भी हो सकती है। किस केस में हम वेरिएबल करंट लेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। परिवर्ती धारा परिवर्ती भी हो सकती है, धारा स्टेडी भी हो सकती है, कांस्टेंट करंट। तो धारा के बहुत ज़्यादा केसेस आपको एग्जांपल्स आपको मिल जाता है, घरों में आप यूज करते हैं, करंट को यूज हमेशा करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, करंट चलती फ्लो करती है, एक झटके में फ्लो करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश जो है हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से शुरू हुए वहाँ से पहुँचे, बल्कि एक झटके में जो है हर एरिया से जो है आवेशों का जो है गमन शुरू हो जाता है, गतिमान हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की दर। ये हमेशा मैं जोर दे रहा हूँ इसमें, आवेश प्रवाह की दर, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। मात्रक क्या होगा? मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और टी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये मात्रक हो गया आपका कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड, ये सब जानते हैं कि चार्जेस की जो यूनिट है ऐसा ही यूनिट है कूलाम, और चार्जेस का जो समय का जो यूनिट है ऐसा ही यूनिट वो है सेकंड। तो ये इसको हम एम्पियर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि धारा को जो है हम एम्पियर्स करके भी पुकारेंगे। ये कहलाता है धारा का मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। और एसआई यूनिट, दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट। और अगर हम एसआई यूनिट के फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स हम जो लेते हैं, एम्पियर भी लेते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, ये सब जो लेते हैं उसको 7 यूनिट जो लेते हैं, उन 7 यूनिट में 7 में से आउट ऑफ 7 दिस इज 1, दिस इज आउट ऑफ 7 दिस वन इज 1, यानी ये 7 में से एक है। आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 7 क्या है? एम्पियर। ये 7 में से एक क्या है? ये एम्पियर भी है। तो एम्पियर इसका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लेंगे आराम से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 11th क्लास में पढ़ते आते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बात करी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करी हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट के मात्रक की बात करी हमने यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर हम अपने स्टेप को बढ़ाएं तो हम बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी कैसी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डायरेक्शन से भी मेजर करते हैं, राइट। हम कहीं दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, I बराबर 5 एम्पियर, राइट, और इसका मान भी हो गया 5। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हमारे पास ऑप्शन आता है वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं जी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी दिशा डिफाइंड नहीं है, और इसकी दिशा जो है, जो डायरेक्शन है, ये दिस डजंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर्स, लॉज ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं करती, उन नियमों का पालन नहीं करती, वेक्टरों के नियम का पालन नहीं करती, जिनको 11th में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये भी जरूरी है कि वो वेक्टर के नियम का पालन करे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक I बराबर यहाँ पर हो गया 1 एम्पियर, यहाँ पर हो गया आपका 2 एम्पियर, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा 90 लेकर ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। हम सीधे सीधे क्या लेंगे? इससे जाने वाली धारा 3 एम्पियर। तो वेक्टर्स के नियम का पालन नहीं कर रही है। 1 + 2 = 3, जस्ट लाइक एन अलजेब्रा। सो करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट लॉज ऑफ वेक्टर्स का पालन नहीं करती है, और इसकी दिशा को, तार को तो हम घुमा फिरा के कहीं से भी दिखा दें, एक पर्टिकुलर दिशा इसकी नहीं होती। यानी कि करंट से दिशा का ज्ञान नहीं होता, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता।
इसको हम सीधे सीधे लिखते हैं 1 + 2 = 3। ठीक है बच्चों, जैसे आप सीधे सीधे कुछ चीजें जोड़ते हैं, 8 किलो + 10 किलो = 18 किलो, वैसे ही हो गया ये। 1 किलो + 2 किलो = 3 किलो। तो सीधे सीधे जैसे अलजेब्रा के हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे ही आपको 1 + 2 = 3। सो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? तो अगर इन दो में वेक्टर और स्केलर में बात करें तो ये वास्तव में स्केलर क्वांटिटी है। तो हम अगर कहेंगे तो ये धारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। धारा इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोई नहीं है। पर बीएससी फिजिक्स में जब आप आगे जाएंगे तो एक क्वांटिटी और पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंसर। और अगर ये 3 ऑप्शन देंगे तो अब 3 ऑप्शन में इसको सही करिएगा, टेंसर क्वांटिटी। और ये कुछ हाई लेवल की चीज है जिसको आप बाद में देखेंगे, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, कभी हाई लेवल में जाएंगे। आपको अभी केवल ये 2 बातें याद रखनी है, वेक्टर एंड स्केलर, और उस टर्म पे याद करना है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर हमने बात कर ली है इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे? आप अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यदि मैं किसी चालक के सिरों पर ये धारा ले रहा हूं, मैं एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस ले लिया मैंने चालक, और ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज और देखिए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ विभवांतर है, जब तक विभवांतर है तब तक धारा बनी रहेगी, यानी धारा के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। और ये सेल ये विभवांतर को मेंटेन करता है, बनाए रखता है, एक प्लेट को पॉजिटिव और एक प्लेट को नेगेटिव। अगर विभवांतर नहीं होगा तो हम सेल से धारा नहीं ले पाएंगे। सेम विभव में हो गई दोनों प्लेटें तो धारा नहीं बहेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं। पोटेंशियल वाले टर्म में बात हुई भी थी कि पॉजिटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, तो अगर मैं कहूं कि धन आवेश, तो धन आवेश जो है यहां पर है वो जाएगा हाई, इधर को पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, और ये जाएगा कहां को? बी को, इधर को हाई से। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां को जाएगा? बी से ए को जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को मूव करते हैं? वो नेगेटिव से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को मूव करते हैं? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। और कन्वेंशनली हम धारा को कहां दिखाते हैं? हम धारा को पॉजिटिव चार्ज को ही मानते हुए दिखाएंगे, यानी कि हम धारा की दिशा तो हम दिखाएंगे वही जैसे धन आवेश प्रवाहित करेगा, जिस दिशा में क्या करेगा? धन आवेश प्रवाहित करेगा, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। इस तरह से हम आई को दिखाएंगे इस पूरे सर्किट में, जो परिपथ है, बंद परिपथ में। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा बंद पर आवेश प्रवाह की दर के बराबर होती है। I = Q/T। समय निकालेंगे, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो I = Q/T। चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अभी एक टर्म आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी आगे अनुगमन वेग, कि इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वो अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम हायर फिजिक्स में जाएंगे तो हम इसे टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, पर अभी हम इतना ही याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम बाद में करेंगे। अब कुछ एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं उठाता हूँ, जो सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, जो आपके इस कंसेप्ट को और अच्छा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं उन न्यूमेरिकल्स के साथ। एक क्वेश्चन है कि यदि इफ Q = T² + 4T + 5, then find I instantaneous at T = 3 seconds. Okay, and आई एवरेज भी निकाल लीजिएगा फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। हम जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं तो मैंने बताया आई इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dQ/dt। और ये सिंपल है, Q जो है T के साथ जो है आवेश का फंक्शन दिखा रखा है समय के साथ।
समय के साथ यानी बदल रहा है आवेश, परिवर्ती आवेश। तो हम क्या लेंगे, किसी क्षण अगर जब हम लेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पूरे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी टी, क्यू की जगह लिख देंगे t प्लस 4t प्लस 5। तो ये हमारी t प्लस 40, टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस, क्योंकि t प्लस 40 कोई सेंस लग नहीं रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। ओके, तो अब यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम अलग अलग पद का डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात n, और ये होता है n एक्स की घात n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम 3 भागों में बांट देंगे इसको, डी टी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी टी डी अपॉन डी टी 40, और यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी टी प्लस 5, दिस इज 5, दिस इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर हो गया आपका इस फॉर्मूले के आधार पे। ये जो फॉर्मूला है n की जगह पे 2 है और x की जगह पे t है, 2 की घात माइनस 1, 2 t की घात 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ये हो गया आपका 2t प्लस ये कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 4 डी अपॉन डी टी टी, इसका हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, यानी कि लास्ट वाले टर्म जो है डी अपॉन डी टी 5, इसका मान हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर क्या है 2t प्लस 4 इंस्टेंट। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t बराबर रख देंगे यहाँ पर हम 3 सेकेंड, t बराबर रख देंगे 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका i इंस्टेंटेनियस बराबर 2 गुणा 3 प्लस 4, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 3 6 प्लस 4 बराबर 6 4 10 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल देंगे हम इस तरह से। एवरेज वैल्यू निकालनी है फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, यानी पहले 0 में लेंगे चार्ज कितना है। अब इसमें एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा आई एवरेज के लिए, ये याद रखेंगे हमेशा कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी समय अंतराल में हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यू मतलब पहले कुछ समय में Q1 प्रवाहित हुआ, उसके बाद Q2 प्रवाहित हुआ, तो Q1 माइनस Q2 या Q2 माइनस Q1 जो भी बड़ा होगा हम देख लेंगे, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो पहले हम निकालते हैं Q1 कितना आवेश था वो निकाल लेंगे 0 समय पर, तो 0 प्लस 5 यानी Q बराबर 5 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। पहले हुआ T बराबर 0 पर कितना हुआ 5 कूलाम आवेश, और T बराबर 2 सेकेंड के रहे, T बराबर 2 सेकेंड, इस पे निकाल लेंगे हम। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास हमारा फॉर्मूला, ये सूत्र है टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4t 2 चौको 8, तो 4 प्लस 8 प्लस 5, 4 प्लस 8 प्लस 5, तो ये होगा आपका आवेश 4 प्लस 8 प्लस 5, 4 8 12 5 17 कूलाम। इसको Q2 माइनस Q ही लेते हैं तो सही रहेगा यहाँ पर Q2 एनीवे इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह का एक चिन्ह बनाता हूँ, इससे होगा जो बड़ा है, ठीक, Q2 माइनस Q1। ओके, तो Q2 है। अब हमारे पास आया आई एवरेज, कितना आया आई एवरेज बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, Q2 है 17 माइनस 5 अपॉन हमारे पास हुआ 2 माइनस 0, और 17 माइनस 5 12 बटे 2 यानी कि 6 एम्पियर। तो औसत वैल्यू है 6 एम्पियर। तो ये एक सवाल किया हमने इसमें, और एक दो सवाल इसमें और देखेंगे हम अगर,
तो दूसरे टाइप का जो सवाल देखेंगे बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने निकाला एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तात्कालिक मान कैसे निकालते हैं और औसत मान कैसे निकालते हैं धारा का। अब अगर I बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 दिया है, यानी I क्या है, परिवर्ती धारा है जो समय के साथ बदल रही है। फाइंड Q, यहां पर निकालना है हमें आवेश, Q का मान निकालना है। फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाला, प्रवाहित होने वाला, और समय भी ले लेते हैं बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। परिवर्ती धारा है, निकाल लेंगे 0 से 3 सेकेंड में। हम पहले क्या करेंगे, I बराबर क्या निकालेंगे, dq अपॉन dt, ये फॉर्मूला लिखेंगे, I बराबर dq अपॉन dt। हमारे पास आ जाएगा dq बराबर I dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dq I dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब पूरा हम आवेश का प्रवाह निकालेंगे। समय जो दे रखा हमें 0 से 3 सेकेंड तक, उसको मान लेते q बराबर, यहां भी 0 से लेके 3, और I कैसे वेरी कर रहा है, परिवर्ती धारा है, टी स्क्वायर प्लस 1, समय के साथ परिवर्तित। कांस्टेंट धारा नहीं, कांस्टेंट धारा होती तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं, I बराबर Q अपॉन टी, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेडी करंट जो बैटरी वगैरह से मिलती है, एक नियत धारा अगर मिल रही है तो I बराबर Q अपॉन टी। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक तो हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर डी टी, और प्लस एक हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे डी टी। तो बायोलॉजी